परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर से प्रभु यहाँ लेकर के आया। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी होती है और मैं यहाँ का जिक्र कई जगह पे करता हूँ, क्योंकि आप लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग, परमेश्वर के सन्मुख बैठने वाले लोग, परमेश्वर के सामने समर्पण करने वाले लोग, और जब आपके बीच में मैं आता हूं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस शहर की एक तेजस्वी कलीसिया के बीच में आता हूं। मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूं और साथ साथ मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूं कि पास्टर जी वो हैं जिनके आगे हमारी हैसियत नहीं है कि हम प्रभु के दास के आगे खड़े होकर कुछ बोल सकें, क्योंकि प्रभु के दास ने बहुत मेहनत करके और इस मुकाम पे पहुंचे हैं और उस स्थान को उन्होंने हासिल किया है जो बहुत कम लोगों के पास है। हालेलुया। आइए अपने पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है और मैं चाहता हूं कि आज के संदेश की भूमिका मैं उस कहानी से बनाऊं। एक बार एक किसान, उसके पास में 2 कनाल जमीन थी। वो खेती करता था, मेहनत करता था, बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनत करता था, पर उसकी एक समस्या थी। उसके खेत के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, फल कोई नहीं लगता था, जंगली पेड़ था, लेकिन वो पेड़ बड़ा होते होते उसका तना बड़ा मोटा हो गया, उसकी टहनियां चारों दिशाओं में फैल गई और वो पेड़ के कारण बहुत सारी जमीन उसमें खेती नहीं हो पाती और उसने बहुत दुख भी उठाया, लेकिन वो पेड़ और बढ़ता गया और बढ़ता गया। धीरे धीरे उसका बच्चा जवान हुआ और जब बेटा खेती करने लगा तो उसने एक निर्णय लिया, क्यों ना इस पेड़ को कटवा ले। ये पेड़ हमारी एक समस्या है। पहले उसने कोशिश करी पेड़ के चारों तरफ खेती करने की, लेकिन जहां जहां छाई आती थी खेती नहीं हुई, कोई फसल नहीं हुई। फिर उसने एक निर्णय लिया कि क्यों ना मैं पेड़ कटवा दूं। उसने काटने वाले बुला लिए और जब वो काटने वाले आए, वो पेड़ काटने लगे ही थे कि सबसे पहले तो गांव का सरपंच आ गया और उस सरपंच ने कहा, आप ये पेड़ नहीं काट सकते। सरपंच ने पुलिस बुला ली, वन विभाग वाले बुला लिए। उन्होंने आकर के कहा, ये पेड़ नहीं कट सकता, ये देश की धरोहर है, ये देश की संपत्ति है। वो कहने लगा, मेरी जमीन पर मुझे खेती करने में मुश्किल आ रही है। उन्होंने कहा, ये आप एक पेड़ नहीं काट सकते और वो पेड़ काटने नहीं दिया। अब वो किसान का जो बेटा था वो बड़ा परेशान रहने लगा। बच्चे बड़े हो गए थे, अब पूरा नहीं होता था, बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटा तू परेशान क्यों है। उसने कहा, पिताजी मैं चाहता हूं कि ये पेड़ यहां से हट जाए, पर समस्या क्या है, ना तो वन विभाग वाले काटने दे रहे हैं, ना पुलिस काटने दे रही है, ना गांव का सरपंच काटने दे रहा है। अब मैं क्या करूं। पिता ने कहा, एक काम कर, जो मैं कहूंगा तू वैसा कर। उसने कहा, ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। उसने कहा, इस पेड़ के चारों तरफ
गड्ढा खोद के ढेर सारी खाद इसमें डाल दे, रोज इसको पानी दे और खूब पानी दे। बेटे को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहता इससे तो पेड़ और हरा भरा हो जाएगा, पेड़ को और खाद मिलेगी, पानी मिलेगा। लेकिन बाप ने कहा बेटा जो मैं कह रहा हूं तो वो कर। और उसने चारों तरफ गड्ढा खोदा, उसके अंदर खाद डाली, हर दूसरे दिन वो ढेर सारा पानी डालता रहता, पेड़ और हरा हो गया और हरा हो गया। 6-6 फुट उसके टहनियां चारों दिशाओं में और बढ़ गई। अब तो जमीन और ज्यादा घिर गई। उसने कहा पिताजी ये तो और गड़बड़ी हो गई। ऐसे करते करते गर्मियां आ गई और अब पिता ने कहा कि बेटा अब पानी मत डालना, अब पानी मत डालना। और 2 महीने के अंदर अंदर पेड़ सूख कर नीचे गिर गया, हल्की सी हवा के झोंके से। मेरा आज एक सवाल है, पेड़ क्यों गिर गया? पेड़ क्यों गिर गया? पेड़ को तो खाद दी थी, पेड़ को तो बहुत पानी दिया गया, थोड़ा सा पानी बंद किया तो पेड़ गिर गया। प्रश्न ये उठता है इस कहानी से कि पेड़ क्यों गिर गया? वो तो बहुत मजबूत पेड़ था, बहुत मोटा उसका तना था, उसकी शाखाएं, उसकी टहनियां बहुत दूर दूर तक फैली थी, उसके पत्ते बहुत लहलहाते थे। धीरे धीरे पत्ते सूखे, टहनियां सूखी और एक छोटी सी हवा चली और पेड़ नीचे गिर गया। मैं आपको बताता हूं पेड़ क्यों गिर गया। पहले वो पेड़, उसकी जड़ें खुद मेहनत करती थी, पानी नीचे 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 वहां से ढूंढ ढूंढ के पानी, खींच खींच के पानी लाती थी और पेड़ को देती। अब पानी फ्री मिलने लग गया, किसान हर दूसरे दिन पानी, हर दूसरे दिन पानी, हर दूसरे दिन पानी। जड़ों ने काम करना आराम करो, छड्डो की करना है, क्या करना? इतना पानी मिल रहा है, अब हम क्यों नीचे को जाएं भाई, हम भी थोड़ा आराम कर ले। खाद, पहले वो जड़ें जमीन के नीचे जा जाके वहां से खाद ढूंढती थी ताकि पेड़ को दे, अब खाद फ्री मिलने लगी। और जब किसान ने बंद कर दिया, जब किसान ने बंद कर दिया, अब जड़ों को आदत नहीं रही थी नीचे मेहनत करने की, और जब लगातार मेहनत नहीं करी तो पानी का लेवल और नीचे चला गया। अब चाह करके भी पानी उस जड़ को नहीं मिला और पेड़ सूखने लगा। और एक दिन हल्का सा हवा का झोंका आया और पेड़ गिर गया। ये आपकी और मेरी जिंदगी है, ये मेरी और आपकी जिंदगी है। शैतान ने बहुत कोशिश करी कि बहुत सारे पेड़ों को जो बड़े मजबूत हो गए प्रभु में, बहुत मजबूत हो गए, वो विश्वास की दृढ़ चट्टान के ऊपर खड़े हुए, उनको कैसे गिराए? उसका एक ही हल है, ढेर सारा कलाम देना शुरू कर दो। अभी वो दे रहा है ढेर सारा,
यूट्यूब खोलो कलाम ही कलाम, फेसबुक खोलो कलाम ही कलाम, कलाम ही कलाम। चुनाव करना मुश्किल हो रहा, केड़ा पादरी सुनिए थे केड़ा ना सुनिए। इतना कलाम, इतना कलाम, आए जा रहा, हम सुने जा रहे, आए जा रहा, हम सुने जा रहे। और उसका नतीजा पता क्या हो गया? आजकल कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा। क्या करना पड़ के? ले कलाम, फटाफट यूट्यूब लगाओ, नया कलाम सुन लो, फेसबुक लगाओ, नया कलाम सुन लो। संडे को तो लाइन ही लगी हुई है, कलाम 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 कलाम। आज लोग कलाम सुन रहे हैं, कलाम पढ़ नहीं रहे। अभी बहुतायत से आज टेक्नोलॉजी का फायदा लिया जा रहा है, बहुत कलाम आ गया। आज लोग सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मुबारक है वे लोग जो चर्च में बाइबल लेके आते हैं। मुबारक है आप लोग जो आपके हाथों में आज चर्च में बाइबल है, वरना बाइबल नहीं होती, ये डिब्बा होता है। आजकल बाइबल नहीं होती, ये डिब्बा होता है। और ये डिब्बा अगर चर्च के गेट पे याद आया, ये डिब्बा घर रह गया। ओए ओए ओए, ऐसा लगता है आज आधे प्राण तो निकल ही गए, आधे प्राण तो आज निकल ही गए। कई बार तो गेट से मुड़ना भी पड़ जाता है। शैतान कहता है तू बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तू मोदी के बाद तू ही है, बस बड़े इंपॉर्टेंट फोन आएंगे और हम घर भी चले जाते हैं। आज बहुतायत से मिल रहा है, आज लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुन रहे हैं, मिल रहा है, सुन रहे हैं, मिल रहा है। आज लोग दुआएं कम कर रहे हैं, दुआएं सुन ज्यादा रहे हैं। दुआएं कर कम रहे हैं और सुन ज्यादा रहे हैं। दुआएं सुन रहे हैं। अभी बहुतायत के साथ में आ रहा है, लेकिन ये कलाम कहता है एक दिन ये कलाम उठ जाएगा। एक दिन ये कलाम उठ जाएगा। लिखा है लोग मारे मारे फिरेंगे, लोग मारे मारे फिरेंगे, लेकिन कलाम नहीं मिलेगा। एक दिन मैंने प्रचार करते समय एक लाइन बोली थी, ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में बाइबल नहीं होगी, बाइबल होगी, लेकिन सच्चा कलाम सुनाने वाले ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। फिर सच्चा कलाम सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले जरूर मिल जाएंगे, बरकतों के प्रचार करने वाले जरूर मिल जाएंगे। ताड़ना वाला प्रचार का कोई नहीं मिलेगा, चुभने वाले प्रचार कोई नहीं मिलेगा, लगने वाले प्रचार। मैं अक्सर कहता हूं तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो मिर्ची लगने वाले। अभी मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, प्रचार के बाद एक बहन मेरे पास में आई, बड़ा तीखा प्रचार था, बहुत लगने वाला था। वो बहन मेरे पास आई, कहने लगी पास्टर जी थैंक यू, आज का प्रचार मुझे लगा, मुझे मिर्ची लगी, ये प्रचार ने मुझे काटा, ये प्रचार ने मुझे सोचने में मजबूर किया। उस बहन ने आके मुझे कहा अब बरकतों के प्रचार की जरूरत नहीं है, जो आज हो रहा है बरकत चंगाइयां, बरकत चंगाइयां। उस बहन ने कहा हमने बहुत ले ली, अब तो हमें तीखे लगने वाले, जो चोट पहुंचा रहे, हथौड़े वाले प्रचार की जरूरत है, क्योंकि हम सुन सुन के पक गए। आज बहुत प्रचार है, बहुत कलाम मिल रहा है, लेकिन एक दिन ये कलाम अचानक उठा लिया जाएगा। आपके हाथ में बाइबल तो रहेगी, लेकिन पढ़ने की आदत नहीं रहेगी। बाइबल तो रहेगी, लेकिन पढ़ने की आदत खत्म हो जाएगी।
याद करो 15-20 साल के पीछे का जीवन, चिट्ठियां लिखते थे। है कोई यहां पे जो आज कभी किसी को चिट्ठी लिखता है? नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता कि लिफाफे के दादे होते सी के चिट्ठियों दे हैं जी। इनलाइन लेटर कैसे होता था, है एनवेलप कैसे होता था, नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता। मैं एक जगह बात कर रहा था घड़े की और सुराई की, एक 21-22 साल का बच्चा कहता व्हाट इज सुराई। मैं कहा तेरा कसूर नहीं है, ये तेरा कसूर नहीं है, तेरे को बताया ही नहीं क्या सुराई क्या होती है। उसको सुराई नहीं पता, सुराई नहीं पता। आज आदतें खत्म हो रही हैं बाइबल पढ़ने की, बाइबल लेके आने की। अब चलते उठा के कौन उठा के चले इतनी भारी, मोबाइल में है कि आदत पड़ गई है। डिजिटल हो गए, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बाइबल, डिजिटल विश्वासी, डिजिटल हो गए हम लोग। अब खुदा भी जिस दिन डिजिटल हो गया तो उस दिन समस्या आ जानी। खुदा ने कहा ना आशीष चाहिए QR कोड दे। आजकल तो चर्चों में भी QR कोड लग गए, ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर ही रखा होता है QR कोड। मेरा बेटा कनाडा से आया, मुझे कह रहा पापा आप भी QR कोड ऑफरिंग बॉक्स के पास रखो, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की आदत होती है। मैंने कहा जो हाथ से नहीं दे सकता वो QR कोड से भी कभी नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है वो बहुत में भी नहीं होगा। बाइबल कहती है एक दिन आने वाला है, हवाओं के झोंके आएंगे, बड़े बड़े विश्वासी गिर जाएंगे। एक दिन आने वाला है, वो हवाओं का झोंका आने वाला है, उससे पहले तैयार हो जाओ, उससे पहले हम तैयार हो जाएं। इसको पढ़ने की आदत खत्म ना करें, दुआ में बैठने की आदत खत्म ना करें। धन्य है पास्टर साहब जो आपको ये लगातार सिखाते रहते हैं ताकि आदतें ना खत्म हो जाए। मोबाइल की बाइबल में से बहुत सारी आयतें निकाल दी गई, हमें पता भी नहीं चला, हमें पता भी नहीं चला। बहुत सारी आयतें मोबाइल की बाइबल में से निकाल दी गई। वो पेड़ मेरी और आपकी जिंदगी है, वो माली, आज शैतान वो माली का काम कर रहा है। आज बहुत आयत के साथ कहता सुनो सुनो सुनो, खूब सुनो, और एक दिन आएगा तुम्हारी सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। ये शैतान की योजना है। इसका एक उदाहरण मैं आपको एक और देना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले जियो ने फ्री दिया, 1 साल के लिए फ्री, महीना भी नहीं, कितना साल के लिए। और पता क्या कौन सी जी दी थी वो? 3G। पहले 1G 2G था। बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होगा, डाउनलोड लगा के बैठे हुए देखी जानने उन्होंने, देखी जानने कदों होना। एक दिन मैंने एक फोटो डाउनलोड कर रहा था, आधा घंटा बैठा रहा, तंग हार के मैंने कहा छड्डो यार, नहीं होती तो ना हो, छड़ दो। मैंने छोड़ दी, मेरे मोबाइल से 435 रुपए कट गए। एक फोटो डाउनलोड करने के 435 रुपए। वो टाइम था, वो हुई भी नहीं। वो बूफिंग ही होती रही। 35-40 मिनट तक मैं देखता रहा। 435 रुपए कटे थे मेरे और डाउनलोड भी नहीं हुई थी। फिर जियो ने हमें 3G फ्री में दी। क्लिक करो, फोटो सीधी नीचे, एकदम डाउनलोड हो जाती थी एकदम। हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया था। सबको नाम लिखना भावे आए ना आए, फेसबुक चलानी आ गई, व्हाट्सएप चलाना आ गया। अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता, फेसबुक की पता चल गई, व्हाट्सएप की पता चल गई। लुधियाना ठीक से बोलना नहीं आता लेकिन फेसबुक बोलना आ गया। 1 साल
सब आदी हो गए थे ना, सारे आदी हो गए। अब 1 साल के बाद उन्होंने कहा अब पैसे लगेंगे। शुरू में तो थोड़ा सा लोग परेशान हुए, चिल्लाए। आज ऐसा कोई भी नहीं जिसके मोबाइल में नेट नहीं होता, और जिस दिन खत्म होता ना उस दिन क्या हो जाती है, हाय 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 हाय, जल्दी जल्दी रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराओ। आज हम उस स्थिति में हैं, लेकिन एक दिन ये कलाम नहीं रहेगा, एक दिन ये कलाम नहीं रहेगा। लिखा है लोग मारे मारे फिरेंगे, कलाम नहीं मिलेगा। उस दिन के लिए मैं आज आपको तैयार करना चाहता हूं, उस दिन के लिए तैयार हो। आज कलाम को दिल में जमा करना शुरू कर दो। पढ़ो इसको, बार बार पढ़ो इसको, 1000 बार पढ़ो, याद कर लो इसको। अभी मणिपुर के अंदर वो हालात हैं, घरों से भगा दिए गए, घर जला दिए गए, पहनने को कपड़ा नहीं है, पानी नहीं है पीने का, कैंपों में रह रहे। बड़ी दयनीय स्थिति है कैंपों की। लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ में बाइबल नहीं है आज, उनके हाथ में कोई म्यूजिक की सिस्टम नहीं है, उनके हाथ में ये एम्प नहीं है, माइक नहीं है, उनके पास एक भी बाइबल नहीं है। लेकिन सड़कों के किनारे, जंगलों में, सड़कों के किनारे बारिश में बैठे हुए हैं, सड़क, पक्की सड़क के ऊपर घुटने टेके हुए हैं, ऊपर से बारिश आ रही है, छोटे छोटे बच्चे याद करे हुए गाने गा रहे हैं, याद करे हुए गाने। कलाम याद करा हुआ कलाम है जो बोल बोल के कलाम दे रहे हैं। आज हम बहुत अच्छे टाइम में रहे, आज हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। इससे पहले कि वो दिन आए, जमा कर ले इसको, स्टोर कर ले इसको, स्टोर कर ले इसको, ताकि हम बोल के कलाम की बातों को अपने आप को सुना सके। परीक्षा, आजमाइश, शैतान हमला करता है। ये पेड़ से मैंने आपको एक स्टोरी जो सुनाई, शैतान का हमला अब शुरू होगा विश्वासियों के ऊपर। अभी बहुत है कलाम, अभी बहुत कलाम है, शैतान को समस्या नहीं हो रही है। खूब सुनो, जो व्यक्ति अपने पास्टर के समर्पण में नहीं रहता, जिसको बाहर की संगतियां अट्रैक्ट करती हैं, जो अपने सेवक की, अपने दास के शब्दों को ना सुन के दूसरों के कलाम को प्रेफरेंस देता है, वो जीवन में कभी स्टेबल नहीं हो सकता। याद रखिए, कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, उनके अंदर कलाम की खिचड़ी पक गई, मिक्स हो गए, टीचिंग्स गलत हो गई। ऐसे लोग हवाओं के झोंके से गिरेंगे, हवाओं के झोंके से गिरेंगे। याद रखिए, आपके ऊपर आपका एक सेवक का नियंत्रण बहुत जरूरी है, उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता ना, वो इधर उधर भागता है, लेकिन जो समर्पण में रहता है उसके ऊपर नियंत्रण होता है। आपके पास्टर को पूरा हक है वो आपसे पूछ सके संडे को आप कहां गए थे, उनको पूरा हक है वो आपसे पूछ सकते आप संडे को चर्च क्यों नहीं आए थे। आपका उनका नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए, अन्यथा जिस दिन यीशु के सामने खड़े होंगे, जिस दिन यीशु के सामने खड़े होंगे, हमें कौन पेश करेगा?
आप जानते हैं आपका पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्याय के दिन आपको प्रभु के सामने पेश करें। लेकिन जो कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटक रहा है, उसको कौन मिले, कौन लेके जाएगा भाई? कौन लेके जाएगा? आपके आधार कार्ड में किसका नाम है? चाचे का, ताए का, किधर ना है? बोलो किसका नाम है आधार कार्ड के ऊपर? है जी, पिता का। और पिता एक ही होता है भाई। भी ना जगह 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 डैडी डैडी बनाई फिरते, पापा डैडी बनाई फिरते हैं। जिसके ज्यादा बाप हो, क्षमा कीजिएगा, बुरी तो लगेगी ही। जिस बच्चे के ज्यादा बाप हो उसके ऊपर भी शक भी आता है, उसका फिर डीएनए टेस्ट कराना पड़ता है असली कौन है। ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी भेद की बात होती है। वफादारी, शैतान हमले कर रहा है आज हमले वो दूसरे तरीके से, गुपचुप तरीके से हमले कर रहा है, परीक्षाओं के द्वारा। परीक्षा, शैतान हमला कर रहा है। सबसे पहली बात मेरे साथ में निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 2:15। अब इसी के ऊपर बेस में रहेंगे, इसी बेस पे रहेंगे आज। हाँ जी, हाँ जी, 16 आयत भी बोल दीजिए। हाँ जी, इसको माइक में भी अगर कोई पढ़ दे ताकि सब स्पष्ट सुन लें। पंजाबी से पढ़ दो चाहे हिंदी से पढ़ दो, कोई भी लैंग्वेज है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यस, 3 प्रकार से आज विश्वासियों को शैतान परख रहा है। पहली बात, संसार की अभिलाषा। संसार, ये संसार भौतिक चीजें दिखा रहा है आज, भौतिक चीजें। हर 2 महीने या 3 महीने के बाद में मोबाइल का नया मॉडल आ जाता है। जब नया आ जाता है तो पुराना, आज होड़ लगी हुई है नए से नया, 14, 15, 16। जब नया आता है तो पिछले की वैल्यू डाउन हो जाती है। आज होड़ लगी है हर चीज को इकट्ठा करने की। आज अच्छे से अच्छा हर चीज, भौतिक चीजें, संसार की चीजें, जो कुछ संसार में दिख रहा है। 17 आयत में लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये जो कुछ आज हम परिश्रम कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ हो जाना। आज शैतान ने परीक्षा में डाला हुआ है, सब लोग बस खींच रहे हैं। मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद होनी चाहिए, बस मेरे पास दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। एक ऑटो के पीछे लिखा था, इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुखों से। आज शैतान ने संसार में बहुत कुछ दिखाया हुआ है।
भौतिक चीजें, दुनिया में ये चीज, संसार की पदवियां, संसार का के अंदर आदर मान, इसके द्वारा आज शैतान परख रहा है। और संसारिक सुख चैन को इंसान आज अपने आधार मान रहा है। संसारिक सुख चैन को इंसान क्या मान रहा है? आज आधार मान रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, उसको अपनी सुरक्षा मान रहा है। हमारे भी लगे हुए घर में भाई, मैं भी यहां से बैठ के हुई थोड़ी देर पहले, साड़ी भी आदत है कि, लेकिन हम ये भूल गए ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमारी सुरक्षा वो है जो 121 ज़बूर में लिखा है, परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी करके उन्हें बचाता है। वो है हमारी सुरक्षा। लेकिन शैतान ने हमें संसार के अंदर संसारिक सुरक्षाओं में डाल दिया। आज शैतान परख रहा है हर विश्वासी को परीक्षाओं के द्वारा। क्योंकि जो संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह बाइबल कहती है पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, शरीर के लिए आज हम बहुत प्रयत्न करते हैं, जबकि ये शरीर एक दिन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? जानते हो माइकल जैक्सन को? जानते तो सभी हैं। माइकल जैक्सन वो ये कहा करता था मैं 150 साल जीऊंगा। 150 साल। काला था लेकिन इतना और इतने इतने हाथ गोरे थे। सर्जरी कराई थी उसने इस चेहरे की और अपने हाथों की। हाथों से और चेहरे से अंग्रेज लगता था, बाकी सारा काला था। कई डॉक्टर हमेशा उसके साथ साथ चलते थे। उसका पानी भी लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता था, उसका खाना लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता था। जो वो खाता था वो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, किसी से हाथ नहीं मिलाता था। अगर हाथ मिलाने भी होते थे तो ग्लव्स पहन के हाथ मिलाता था, इन्फेक्शन ना हो जाए। हर रोज उसको सैकड़ों सुइयां लगाई जाती थी, हर जगह से उसको ब्लड टेस्ट किया जाता था, हर चीज उसकी टेस्टिंग होती थी। कई डॉक्टर लगातार उसके ऊपर मेहनत करते रहते थे। वो उनको पैसा देता था, पैसा देता था। लेकिन एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम माइकल जैक्सन को बचा नहीं सकी। जो कहता था कि मैं 150 साल जीऊंगा, 50 साल भी नहीं जी पाया। शरीर के लिए बहुत कुछ किया उसने, लेकिन याद रखिए बाइबल कहती है तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज शरीर की अभिलाषाएं, आज शैतान ने सब कुछ हमारे सामने नंगा रख दिया। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है। आज इंसान शरीर की अभिलाषाओं में गिर रहा है, शारीरिक अभिलाषाओं में गिरता जा रहा है। शैतान दे रहा है, आज दे रहा है आज, क्योंकि उसको मालूम है अगर हम शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो हम शारीरिक हो जाएंगे। क्योंकि कलाम कहता है शारीरिक इंसान शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक इंसान आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आज आप आत्मिक बनने के लिए यहां बैठे हुए हैं, आज आप आत्मिक बातों पर मन लगाए बैठे हैं, आज आप आत्मिक हैं।
आप लोग आत्मिक लोग हैं तभी तो यहां बैठे हो, शारीरिक होते तो अपने घर में सोते होते। आत्मिक व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए जहां जहां से मौका मिलता हो जाता है। या शरीर की अभिलाषाएं, बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला बाइबल का उदाहरण आदम और हवा। आदम और हवा, शैतान ने आकर के हवा को फल तोड़ के नहीं दिया, तोड़ के नहीं दिया, तोड़ के नहीं दिया, सिर्फ फल की ओर आकर्षित किया, सिर्फ फल की ओर खिंचाव, हवा का खिंचाव पेड़ की ओर किया। पेड़ को के ऊपर के फल को हर एंगल से घुमा घुमा के हवा को दिखाया, और उसके बाद हवा ने खुद तोड़ा, खुद तोड़ा, शैतान ने तोड़ के नहीं दिया। शैतान हमारे को सामने परीक्षाएं रखता है, हमें अट्रैक्ट करता है, गिरते हम खुद हैं, गिरते हम खुद हैं। और वो गिरते हैं जो मजबूत नहीं होते। आपको पैसे की समस्या है, आप कर्जे में हैं, शैतान आपको पैसे पे परखेगा, वो आपके सामने पैसों की परीक्षाएं लेकर के आएगा। लेकिन जो खुदा के कलाम में स्थिर बना है, उसके सामने करोड़ रुपए भी रख दो, वो उठा के लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो कलाम पर बना हुआ है। लेकिन जो कलाम में नहीं बना, वो चुपचाप से उठा के लेके चला जाएगा, वो चुपचाप से उठा के लेके चला जाएगा। शैतान सिर्फ हमें अट्रैक्ट करता है। एक बार शैतान की मुलाकात एक विश्वासी से हुई, और विश्वासी उसके पीछे ही पड़ गया। तूने ये कर रखा, तूने ये कर रखा, तूने ये कर रखा, सारी दुनिया खराब कर रखी तूने। शैतान कहता मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। विश्वासी और उसका वार्तालाप चले जा रहा। शैतान ने कहा चल बाजार चलते हैं। शैतान उसको, विश्वासी को बाजार लेकर के गया, और एक दुकान पे जलेबी बन रही थी। शैतान ने चाशनी में उंगली डाली और दीवार पे लगा दी, और शैतान ने विश्वासी से पूछा मैं कुछ कीता? विश्वासी के अंदर नहीं, कुछ नहीं कीता, मैं तो कुछ नहीं कीता ना, चाशनी से उंगल डुबोई तो दीवार पे लगाती बस। और जब वो चाशनी लगाई तो ट्यूबलाइट के पीछे से एक मक्खी आई और उसके ऊपर बैठ गई, क्योंकि चाशनी ने मक्खी को खींचा और मक्खी चाशनी को देख करके उसके ऊपर बैठ गई। दूर से छिपकली देख रही थी। छिपकली ने मक्खी को बैठे देखा तो छिपकली मक्खी को धीरे धीरे, देखा आपने शिकार करते ही छिपकली को, धीरे 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 वो मक्खी की ओर बढ़ रही थी। और जब वो मक्खी की ओर बढ़ रही थी तो रोशनदान में एक बिल्ली बैठी थी। बिल्ली ने छिपकली को देखा। वो दुकान में अक्सर आती रहती थी। उसको गुस्सा आया, ये छिपकली अगर चाशनी में गिर गई, यहां की कोई जलेबी नहीं खाएगा। वो बिल्ली वो छिपकली को पकड़ने की तैयारी में है कि छिपकली यहां से आए तो मैं झपट्टा मार दूंगी। इतने में एक ग्राहक अपने कुत्ते को घुमाने लाया था। उसने सोचा जलेबी बन रही है, जलेबी ले चलते हैं। वो कुत्ता चेन से पकड़े पकड़े उसने एक जलेबी वाले से कहा आधा किलो जलेबी तोल दे। अब उधर जलेबी तुल रही थी, कुत्ते ने बिल्ली को देख लिया। अब जब कुत्ते ने बिल्ली को देखा, कुत्ते से रहा ना गया, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इतने में मालिक की हाथ से चेन छूट गई। कुत्ता उछक उछक के ऊपर जा रहा था, और वो चेन जब छुड़ा के कुत्ता उछला, जलेबी का थाल नीचे गिर गया।
अब जब जलेबी का भरा हुआ थाल नीचे गिर गया, हलवाई को गुस्सा आया, उसके पास में डंडा पड़ा, तो उन्हें डंडा ये कुत्ते ने मारता। अब कुत्ता कहां बेचारा रोने लग गया। मालिक ने बड़ा गुस्सा है, कहता 50,000 का मेरा कुत्ता एक बंदे ने डंडा मारता। उन्हें वो डंडा छीना, दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। आसपास के दुकानदारों ने देखा कुछ लोग मिलके एक दुकानदार को पीट रहे। दुकानदार सारे इकट्ठे हो गए। जब लोगों ने देखा दुकानदार इकट्ठे हो गए, एक तरफ लोग एक तरफ दुकानदार, खूब झगड़ा हुआ, खूब डांटियां चली, पुलिस को आना पड़ा, कर्फ्यू लग गया। जब घर को जा रहे थे तो शैतान ने पूछा, मैं कुछ कीता? मैं कुछ कीता? मैं कुछ नहीं कीता। मैंने सिर्फ क्या लगाई थी? चाशनी लगाई थी। उसके बाद जो कुछ किया तुमने अपने आप ही किया। आज वो सिर्फ हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, आत्मिक जीवन में चाशनी लगा रहा है और हमें अट्रैक्ट कर रहा है। वो हवा के पास आ करके उसने अट्रैक्ट किया। परमेश्वर की आज्ञा थी कि तुम फल ना खाना। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब शैतान ने आके हवा से पूछा, क्या तुम कोई फल नहीं खा सकते? हवा ने ले असि सारे खा सकते। बस एक फल परमेश्वर ने हमें मना किया है। और हवा ने एक बात और जोड़ दी। परमेश्वर ने यही नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन ये फल खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन उसने अपने विश्वास का प्रकटीकरण कैसे किया? एक बात और जोड़ दी। परमेश्वर ने कहा है ना तो खाना थे ना छूना। ये अपनी तरफ से थी, ये अपनी तरफ से जोड़ी हुई थी। और शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम परमेश्वर बन जाओगे। किसके जैसे थे वो? किसके जैसे थे? परमेश्वर के स्वरूप में तो थे वो, लेकिन शैतान ने अट्रैक्ट किया, तुम परमेश्वर बन जाओगे। और हवा ने फल तोड़ के खाया, शैतान ने नहीं दिया। शैतान ने नहीं दिया, हवा ने खुद तोड़ के खाया, और खुद भी खाया और मिस्टर आदम को भी खिलाया। तो मिस्टर आदम ने भी एक बार नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा, गुस्सा ही कर लेता उन्होंने जिवें आज कर दे। और कही देता कि गलती करिए तूने। हवा ने जैसी दिया, इसको कहते हैं फॉल इन लव, इसी को कहते हैं। हवा के प्यार में इतना गिरा हुआ था, हवा ने जो दिया खा गया। आज जवान बच्चे एक दूसरे के प्यार में ऐसे गिरे पड़े, समझ भी नहीं आ रहा उनको क्या कर रहे हैं। चर्च भी नहीं देख रहे लोग। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वासी चर्च भी नहीं देख रहे, खुदा का घर भी नहीं देख रहे। अट्रैक्ट हो रहे एक दूसरे के प्रति, अट्रैक्शन आ रही है, खिंचाव आ रहा है एक दूसरे के प्रति। और जब दोनों ने पाप कर लिया तब पता चला हम नंगे हैं। जब तक पाप नहीं था तब तक महिमा के कपड़े थे। चर्च में आने तक, जब तक हमारे अंदर पाप नहीं होता है, हमारी आंखें पवित्र होती हैं, कोई कुछ भी करे हमें नहीं दिखता। लेकिन शैतान फिर अट्रैक्ट करता है, पाप जीवन में आता है, और जब पाप आता है तो हमें बुराइयां दिखने लग जाती हैं। जब पाप आता है हमें कई बार पास्टर की भी कमियां दिखने लग जाती हैं। जब पाप जीवन में आ जाता है, पाप अपने जीवन में आता है, कमियां हम दूसरों के जीवन में देखते हैं।
जब परमेश्वर ने आके पूछा, आदम तू कहां है, कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम ने फल खा लिया? क्या परमेश्वर को नहीं पता होगा? वो तो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह और हर समय उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। 139 ज़बूर कहता है, खुदाया तेरी रूह तो भला मैं न सके किधर जावा, पताल लोक में चले जाऊं वहां तू है, अंधेरा मुझे छिपा नहीं सकता है। तेरे आगे तो रात का अंधकार दिन की तरह प्रकाश देता है। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि आदम और हवा ने फल खा लिया? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? सब मालूम था, परमेश्वर को मालूम था। फिर भी परमेश्वर क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछा परमेश्वर ने, आदम क्या तूने फल खा लिया? मैंने जो मना किया था क्या तूने वो फल खाया? ये एक लाइन ने मुझे काफी परेशान करके रखा। क्यों कह रहा है परमेश्वर? फिर प्रभु ने मुझे मेरे पर यह भेद खोला। परमेश्वर ने इसलिए पूछा था, काश आदम कह देता प्रभु गलती हो गई। काश आदम उस दिन कह देता, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई। तू मना तो किया था लेकिन मैंने बहकावे में आ गया। प्रभु मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पाप हमें झुकने नहीं देता। पाप हमें और अकड़ा देता है। पाप जब जीवन में आता है तो हम अपनी सफाइयां पेश करते हैं। हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हम गलत हैं, बल्कि हम अपने को सही साबित करने के लिए बहुत लंबे लंबे वार्तालाप करते हैं। परमेश्वर ने से पूछा, क्या तूने फल खाया? एक आंसर दे सकता था, प्रभु जी क्षमा कर दो, परमेश्वर माफ कर दो। लेकिन आप जानते उसने क्या कहा? मैं नहीं खाया, जड़ी तू बनाई ना, तू, कसूर तेरा ही है, तू ही, तेरी रचना है। इसने खिलाया, तू बना के लाया था मेरे सामने। परमेश्वर ने हवा से पूछा, यदि मैं नहीं खाता, तेरी रचना, सांप तू ही बनाया। एक दूसरे पर दोष लगाए, गलती नहीं मानी। आज सैकड़ों विश्वासी लोग इसीलिए पीछे हैं, इसीलिए आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो गलती नहीं मानते, अपने आर्गुमेंट्स करते हैं, दोष लगा रहे हैं, दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर की योजना थी कि काश आदम माफी मांग लेता। ये पाप हमें अकड़ और अकड़ा देता है। शैतान अट्रैक्ट कर लेता है हमें दुनिया की तरफ, और इंसान परीक्षाओं में गिरता रहता है, गिरता रहता है। आंखों के अभिलाषा दिख रहा है हमें संसार में, और हम खिंच रहे हैं उसकी तरफ, हम बर्बादी की तरफ खिंच रहे हैं, खिंच रहे हैं, हम खिंच रहे हैं। आज शैतान ने बहुत कुछ हमारे सामने ऐसा रखा हुआ है। खुदा के लिए समय मिले ना मिले, लेकिन मोबाइल के लिए हमारे पास में बहुत समय मिल जाता है, बहुत समय मिल जाता है। वचन पढ़ के नींद आ जाती है, लेकिन फिल्म देख के नींद नहीं आती, और अखा खुल जाती है, सोता सोता बंदा भी जाग जाता है। बस फिल्म मसीह नहीं होनी चाहिए, फिल्म मसीह नहीं होनी चाहिए, मसीह से तो नींद आ जाती है। आज अट्रैक्ट हो रहे हैं हम, खींच रहा है, आज संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है। ये आंखें खींच रही हैं, जीविका का घमंड। आज हर इंसान उन्नति और तरक्की मांग रहा है। बहुत कम लोग
संडे को मेरे पास आके ये प्रार्थना कराते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये गिनती बहुत कम है, बहुत कम है। हमारी परिस्थितियां, हमारी जरूरतें बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। बहुत कम लोग आते हैं जो ये प्रार्थना कराते हैं, पास्टर जी मेरी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं अट्रैक्ट ना हो जाऊं, ताकि मैं गिर ना जाऊं, ताकि मैं बर्बाद ना हो जाऊं। आज शैतान परख रहा है, हमें खींच रहा है, हमें अपनी ओर खींच रहा है। और ये परीक्षाओं का आना लाजमी है, क्योंकि यीशु मसीह हमें एक संकेत देखे गए हुए। जब मुझ हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ तो तुम सूखों के साथ में क्या क्या नहीं हुआ। हरे पेड़ के साथ, यीशु के साथ ऐसा हुआ। यीशु की परीक्षाएं हुई, यीशु के सामने भी सेम यही 3 परीक्षाएं आई जब उसने सेवकाई की शुरुआत करी। यही मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय, सेम परीक्षाएं हैं, सेम। आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। सबसे पहले शैतान यीशु के पास शरीर की अभिलाषा लेकर के आया। एक 40 दिन का भूखा इंसान, मैं इंसान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण इंसान बन के आया था। संपूर्ण इंसान, संपूर्ण मनुष्य। लेकिन मनुष्य पद बनने के लिए यीशु को बड़ा कुछ त्यागना पड़ा था, बहुत कुछ त्यागना पड़ा था। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में हमें वो सारी बातें मिलती हैं। बाद में पढ़ लीजिएगा फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय, वहां लिखा है यीशु मसीह ने अपने सारे अधिकारों को छोड़ा, स्वर्ग के सारे अधिकारों को छोड़ा, अपने आप को शून्य किया, जीरो किया। उसके बाद दास का स्वरूप धारण किया, तब जाके मनुष्य की समानता में आया, तब मनुष्य बना वो, तब। और मत्ती कहता है ही इज द सन ऑफ गॉड, वो मनुष्य का पुत्र है। संपूर्ण मनुष्य था वो। क्रूस के ऊपर जो यातनाएं सही हैं वो संपूर्ण मनुष्यत्व में सही है, कोई स्वर्गीय देह में नहीं सही उसके। 40 दिन 40 रात लगातार भूखा इंसान, बयाबान में 40 दिन तक रहने के बाद अचानक कोई आपके सामने आके कहे तेरे पास इतने अधिकार हैं, तुझे पता नहीं है? वहां पे ये लिखा नहीं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है शैतान ने आके यीशु से कहा होगा क्या हो गया तेरे को, भूल गया तो कौन है, भूल गया तेरे पास, तू तो बोलता है तो रचना होती है, तू बोल देता है तो सब कुछ पैदा हो जाता है। इन पत्थरों से बोल दे रोटी बन जाए, बन जाएगी, बोल दे। अरे अपने शरीर की भूखा है तो 40 दिन का, तेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक रहा है, भूख के कारण तुझसे चला नहीं जा रहा है। अगर यीशु मसीह संसारिक होता तो शैतान का धन्यवाद करता, मैं भूल गया था, धन्यवाद तूने याद दिला दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। शरीर की अभिलाषा यीशु ने मना किया, लेकिन क्या मैं और आप आज कर रहे हैं? या हम और गिर जाते हैं शरीर की अभिलाषा, और गिर जाते हैं। आंखों की अभिलाषा, यीशु मसीह को शैतान ने सब कुछ दिखाया। अरे भाई टीवी तो अभी कुछ ही साल हुए हैं,
शैतान के पास तो तब से था, लिखा है उसने यीशु को सारा वैभव दिखा दिया, सारा। और क्या कहा, एक बार, बस एक बार झुक जा, एक बार। ये जो एक बार है ना, शुरू का एक ही बार होता है, उसके बाद यही एक बार 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 होता है। एक बार समझौता, बस एक ही बार तो करना है, एक बार फिल्म देख लो, बस एक पैक, एक बार सिगरेट का कश। शैतान यही तो अट्रैक्ट करता है, एक बार, एक बार। यीशु ने कहा, लिखा है तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी को सिजदा ना कर। यस, आंखों के अभिलाष, जीविका का घमंड यीशु को कंगूरे पे ले गया और उसको कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरी वाह वाह होगी, वाह वाही होगी, लोग की तालियां बजाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि तेरे ही वचन से लिखिया ज़बूरी कांड में रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान कि वो तेरिया राह विच होण तेरे नेके बाद। सो तैनू अपने हाथा ते वो आप उठावणगे। तू भूल गया, मैं याद दिलाता हूं, गिरा दे नीचे। 30 साल तक किसी को नहीं पता तू कौन है। 30 साल पहले जब तू पैदा हुआ था, थोड़े से चरवाहे आए थे, स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया था, वो आए थे, आकर के बताया, अपने घर चले गए, किससे नहीं पता चला। 2 साल के लगभग जब तू था, तब 3 ज्योतिषी आए थे, सोना मुरलो भान लेके आए थे, तेनू सिजदा किया। उसके बाद वो भी चले गए, किससे नहीं पता तू कौन है, किससे नहीं पता, लोग जानते नहीं तेनू। लेकिन आज तू वो कर जो मैं बता रहा हूं, तेरा नाम होगा, तेरी वाह वाह हो जाएगी। तो अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत ऐसे करके आएंगे, तुझे उठाएंगे, तेरी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, सब लोगों को पता चला जाएगा कि तू मसीहा है। आज इंसान यही तो चाह रहा है, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। एक बार मैं प्रचार करते बता रहा था, कल्पना करो कि मैं चर्च के अंदर आ रहा हूं, जैसे रसूल कर्तव्य 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना, मैं और पास्टर राकेश, हम अंदर की तरफ आ रहे, बाहर एक जन्मांतरू लगड़ा बैठा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। तो वो खड़ गया। बस फिर मेरी तो बल्ले बल्ले है। मेरे अंदर आना, वीडियो वाले भाई कहना इधर छट, ये तो रोज गाना गाते रहते, मैनू देख, तू मेरा लाइव कर, आ देख, एडी बड़ी टेस्ट बनी, तू कितने मुंह करके खड़े आ यार। ये देखो जन्म का लगड़ा था, ये देखो। मैं दुआ की थी, आज यही तो हो रहा है, मैं दुआ की थी और लगड़ा चलन लग गया। ठीक से लिख देना भाई, अच्छा बड़ा बड़ा लिखना, पास्टर प्रबोध ने दुआ की थी सी। आज यही तो सब कुछ चल रहा है, अपना नाम, अपना नाम, मेरा नाम हो जाए, लोगों को पता चले मेरा नाम, बड़े बड़े अक्षरों से मेरा नाम लिखा जाए, सब टाइटल्स मेरे नाम के बड़े बड़े हों। आज आत्मिकता नहीं है, आज दिखावा आता जा रहा है, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। शैतान इन बातों के द्वारा आज हमें परख रहा है।